नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यदि हमारे पास एक p ऑफ x पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 के इक्वल या उससे ज्यादा है, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a हमारे पास कोई रियल नंबर है। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, यदि हमारे पास जो px पोलिनोमियल है इसको हम लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। हमने ये प्रूव करना है इस रिमाइंडर थ्योरम में। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल, हमारे पास जो p ऑफ x है वो कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद यदि हम x माइनस a से, यानी कि इस डिवाइजर x माइनस a से p ऑफ x को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा क्वोशंट है वो q ऑफ x आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, r ऑफ x आएगा। तो मैंने आपको बताया था भी हम इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखते थे, डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या है, x माइनस a। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वोशंट। क्वोशंट हमारा क्या है, q ऑफ x इंटू, और प्लस में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर r ऑफ x। अब आप ये देखो कि भी हमारे पास जो x माइनस a है इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो जो हमारे पास रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, rx, तो इसकी डिग्री इससे क्या होगी, कम होगी। जब इसकी डिग्री, देखो हमारे पास जो ये लीनियर पोलिनोमियल है इसकी जो x हमारा वेरिएबल है इसकी डिग्री या इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री है इस डिवाइजर से क्या होगी, कम होगी। जब इसकी डिग्री 1 है तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो जो हमारा वो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम, सिंस डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, देन डिग्री ऑफ r of x is less than the degree of x minus a. So degree of r of x is 0. That is r of x is constant। से मतलब हम मान लेते हैं r, मान लिया हमने कोई कांस्टेंट, ठीक है। देखो वैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे मान लो हमने 15 को 2 से डिवाइड किया, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 2 से कम आएगा, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर मान लो हमारे पास यहां पर कोई भी पोलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, और हमने x माइनस a से उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री इसकी डिग्री से क्या आएगी, कम आएगी। तो उसकी डिग्री कितनी आएगी, हमारे पास 0 आएगी। उसकी डिग्री हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये था हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू a इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
जहां भी हमारे पास x है वहां पे हमने a पुट कर देना है। तो यहाँ पर p ऑफ a, यहाँ पे आएगा हमारा a माइनस a, यहाँ पर हमारे पास q ऑफ x और ये प्लस के r ऑफ x। तो p ऑफ a ये हमारा क्या हुआ 0, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस जो r ऑफ x हमारा जो रिमाइंडर है वो हमने कांस्टेंट क्या कंसीडर कर रखा है r। तो p ऑफ a इज इक्वल टू r, और जो r है वो हमारा क्या है कोई कांस्टेंट टर्म है। तो हेंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1। हमारे पास जो ये पोलिनोमियल दे रखा है इसकी हमने x प्लस 1 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के हमारे पास मैंने आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, अगर आपने उससे करना है तो उससे कर सकते हो, या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं इसको। x प्लस 1 x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म दे रखी है और जो हमारे पास ये डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म, यानी कि इसकी हेल्प से हमने ये सेम बनाना है। यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर है 3 और यहाँ पर कितनी है 1, तो कितनी पावर कम है 2। तो कहने का मतलब है कि x इंटू अगर x स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास x रेज टू पावर 3 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास ये x रेज टू पावर 2 कर गया। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x रेज टू पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है प्लस x स्क्वायर। अब सिंबल चेंज कर देने इनके, ये क्या हुआ इससे कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और इसको यहाँ पर कैरी कर लेते हैं 3x। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट मैंने बताया था कितना 1, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, कितनी कम है 1 कम है, तो फिर x की पावर 1 पे गया। एक पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे प्लस 2x माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास x और प्लस 1। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कितने पे गया अब ये 1 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ x प्लस 1 माइनस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर रिमाइंडर 0 आता है हमारा, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर है, जो x प्लस 1 है इसका क्या है फैक्टर। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास ये डिविडेंड है इज ए मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, तो ये किसका मल्टीपल है, जो हमारे पास जो डिविडेंड है ये मल्टीपल है किसका x प्लस 1 का। किस केस में, यदि हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। अब इस सम में जो हमारे पास ये सम है इसमें हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम से हमने कैसे करना होता है, जो भी हमारे पास सबसे पहले जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -1, और जो ये x की वैल्यू आई है हमारे पास इस पोलिनोमियल में रख देंगे उसको। यहाँ पर p ऑफ -1, यहाँ पर -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू पावर 2
प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 ये -3 आएगा, ये +1। अब देखो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 यहाँ पर -3 और +3, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया 0। जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आया 0। तो हमने है ना इस मेथड से करना है, रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने बहुत ही कम यूज करना है। अगर उसने पर्टिकुलर बोला है कि भाई हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो फिर हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सारे पार्ट जितने भी हमने वो रिमाइंडर थ्योरम से ही करने हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी हमारे पास डिवाइजर दे रखा है उसको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इसका सिंबल चेंज होगा। यहाँ पर 0 प्लस 1/2, तो फिर हमारे पास कितना आएगा 1/2। और जो ये x की वैल्यू 1/2 आई है इस पोलिनोमियल में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। p ऑफ 1/2, 1 की पावर 3 अलग करनी है, 1 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा। यहाँ पर 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम 8 आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर 4 3 12 8, तो ये हुआ हमारा 27/8। ये हमारा रिमाइंडर आएगा। क्या है हमारा ये रिमाइंडर। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, x गिवन है। भाई हमने x से डिवाइड करना है तो हम इस डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0, तो 0 आएगा। तो हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है 0 रखना है। तो p ऑफ 0 यहाँ पर आएगा 0 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो 0 को 3 बार लिखेंगे 0 आएगा। 0 को 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में 0 आएगा। 0 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1, थर्ड वाले केस में। अब उसके बाद फोर्थ केस में हमारे पास x प्लस पाई, ये डिवाइजर है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस पाई आएगा हमारा। x की वैल्यू कितनी आएगी -पाई, तो अब पोलिनोमियल में रख देंगे। तो यहाँ पर p ऑफ जहां भी x है वहां पर पाई रख देंगे माइनस के। यहाँ पर -पाई रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -पाई रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो अब देखो -पाई इंटू -पाई इंटू -पाई प्लस 3 इंटू -पाई इंटू -पाई प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो -पाई की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पाई स्क्वायर, फिर -पाई से मल्टीप्लाई करेंगे -पाई रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर 3 की पाई से -पाई से मल्टीप्लाई करेंगे -3 पाई, और फिर -पाई से करेंगे +3 पाई स्क्वायर।
और यहाँ पर -3 और यहाँ पर +1, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा फोर्थ केस में। फिफ्थ केस हमारे पास क्या दिया हुआ है? फिफ्थ केस में हमारे पास